गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो बेटा? देखिए, आज हम ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन के अंदर लास्ट दौर पे चल रहे हैं और हमारे जो मोस्टली क्वेश्चंस हैं, मोस्टली प्रॉब्लम्स हैं, वो क्लियर हो चुकी हैं। अब हम कुछ एक क्वेश्चंस जो लास्ट में हमारे टाइप्स हैं उनके ऊपर डिस्कस करना चाहेंगे। ठीक है, पीछे हमने जो डिस्कस किए थे वो ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स में हमने जो टॉपिक लिया था वो हमारा tan इनवर्स x और tan इनवर्स y के ऊपर आया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y के ऊपर। फिर हमने cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y के ऊपर डिस्कस किया था, उनकी प्रॉपर्टीज के रूप में बताया गया था। ठीक है, आज हमारे पास जो टॉपिक होगा यानी हमारे जो मेन टॉपिक है, यहाँ पे मेन हमारी जो टाइप है वो ये रहेगी कि हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे कि अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हो जहाँ पे हमें एक फॉर्म साइन इनवर्स में मिले, दूसरी टर्म कोस इनवर्स में मिले और एक टर्म हमें टेन इनवर्स में मिले। कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि अगर दोनों टर्म tan इनवर्स में है तो tan इनवर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। दोनों टर्म अगर sin इनवर्स में है तो sin इनवर्स का लगा दे फॉर्मूला। दोनों टर्म cos इनवर्स में है तो cos इनवर्स का लगा सकते हैं फॉर्मूला। लेकिन जब एक टर्म sin इनवर्स में हो, दूसरी टर्म cos इनवर्स में हो और तीसरी tan इनवर्स में हो तो वहां पे हम क्या करेंगे, उस टाइप को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास काफी बार आ चुका है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, sin इनवर्स 12/13। हमारा क्वेश्चन इस टाइप का आता है, sin इनवर्स 12/13 प्लस cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 इक्वल्स टू पाई। हमें यहां पर प्रूव करके दिखाना है कि ये जो वैल्यू होगी ये इसके बराबर होगी sin इनवर्स 12/13 प्लस cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 इक्वल्स टू पाई। यानी कि हमें यहां सिद्ध करके दिखाना है कि ये जो है ये पाई के इक्वल रहेगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक टर्म हमारे पास है वो साइन इनवर्स में है, दूसरी टर्म है वो कोस इनवर्स में है और तीसरी टर्म है वो tan इनवर्स में है और ये तीनों का रिजल्ट है हमें पाई के इक्वल सिद्ध करके दिखाना है। तो इन हालातों में हम क्या करते हैं, सबसे पहले में ये सोचना है कि जब हमारे पास तीन अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन होंगे तो वहां पे हमें तीनों के तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन को एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, इनवर्स फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करना होगा। यानी कि हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना होगा एक ही ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन के अंदर। कहने का मतलब ये हुआ कि ये साइन इनवर्स है, ये कोस इनवर्स है, इन दोनों को मैं चेंज करूंगा tan इनवर्स की फॉर्म में, इन दोनों को चेंज करूंगा tan इनवर्स की फॉर्म में। और चेंज करने के लिए हम यहाँ पे ट्रायंगल लॉ का यूज करेंगे, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आगे सॉल्व करेंगे इसको। इन दोनों को हम tan इनवर्स में चेंज कैसे करते हैं, देखिए इसका सॉल्यूशन हम LHS साइन लेके चलेंगे। टेकिंग LHS हमारे पास यहाँ पे LHS में है साइन इनवर्स 12/13 प्लस cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16। ये हमारी LHS है। इस LHS में हम इन दोनों टर्म्स को tan में चेंज करना चाहेंगे। दोनों को tan में चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे इसको पुट कर लूंगा, लेट पुट है साइन इनवर्स 12/13 को a के इक्वल रख लेता हूं। देखिए पुट करने के बाद में मैं यहाँ पे जो पहली एक्सरसाइज हमने की थी उसकी जो पहली टाइप है, पहली नहीं दूसरी टाइप बताई थी आपको सेकंड लेक्चर में, उस सेकंड लेक्चर वाले जो टाइप है वो यहां बनेगी। इसको मैं tan इनवर्स में चेंज करूंगा, इसको भी tan इनवर्स में चेंज करूंगा। तो यहाँ पे 10th क्लास का भी लेवल, 10th लेवल का भी यहाँ पे कुछ मटेरियल यूज होगा। जैसे मैंने इसको एज्यूम कर लिया तो यहां से मैं कह सकता हूं जो साइन इनवर्स उधर ले जाऊंगा तो 12/13 किसके इक्वल आ जाएगा, साइन a के इक्वल आ जाएगा। अब देखो साइन a होता है वो 12/13 के इक्वल आ गया हमारे पास। एक बात मैं यहाँ पे भी लिखूंगा कि जब ये साइन इनवर्स 12/13 मैंने a के बराबर लिया है, इसका मतलब a कहां बिलोंग करेगा, a बिलोंग करेगा साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू में, यानी कि -π/2 से π/2 में बिलोंग करेगा।
अब देखिए यहाँ पे साइन ए की वैल्यू है वो पॉजिटिव आई है, पॉजिटिव आई है तो फिर नेगेटिव वाला क्वाड्रेंट है वो हट जाएगा। इसका मतलब ए कहां पे बिलोंग करेगा, ए बिलोंग करेगा यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 0 से π/2 में ले सकते हैं। ए लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखेंगे हम, ए लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हम कह सकते हैं ए लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसा कैसे पता लगे हमें, क्योंकि देखो साइन ए का मान कैसा है यहाँ पे पॉजिटिव है, और पॉजिटिव वैल्यू होगी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी, सेकंड में तो हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास ए कहां बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 में, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो नहीं सकता, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर जाएगी, ए लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, हम यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर जब साइन ए की वैल्यू मेरे पास 12/13 है तो मैं यहाँ पे ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग कैसे लिख सकता हूं उसको, एक अनुपात होता है जो हमने पहले पढ़ा होगा, उस अनुपात के अकॉर्डिंग साइन का जो रेशियो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मेरे पास आ जाएगा 12/13। ये रेशियो का जो इस तरह का हम पढ़ चुके हैं 10th क्लास में, तो 10th क्लास से पढ़ते आए हैं इन बातों को हम। तो यहाँ पे साइन ए की वैल्यू 12/13 है, 12/13 अपने रेशियो के बराबर हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर हमारा 12 हो गया और हाइपोटेन्यूज हमारा 13 हो गया। यहाँ पे अब हम पाइथागोरस लगाते हैं, ये एंगल मैंने ए मान लिया यहाँ पे, अब यहाँ पाइथागोरस लगाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, इस लेंथ की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, जैसे मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी और इसको सी, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 13 है तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 इक्वल टू बेस तो मेरे पास है नहीं, और प्लस में परपेंडिकुलर है 12 का स्क्वायर 144 को मैं इधर लेके लेस कर देता हूं तो ये आ जाएगा 25 इक्वल टू बेस का स्क्वायर, 25 इक्वल टू बेस का स्क्वायर। अब बेस की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, बेस की वैल्यू 5 आ जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू लेनी हमें, तो ये 5 इज इक्वल टू बेस, यानी ये लेंथ मेरे पास 5 आ गई, ये 13 है, ये 12 है। अब मेरे को तो इस साइन इनवर्स को किसमें चेंज करना है, tan इनवर्स में। मैं इस साइन इनवर्स की फॉर्म को tan इनवर्स में चेंज करना चाहता हूं, तो यहां से मैं tan a की वैल्यू निकालूंगा, किसकी वैल्यू निकालूंगा, tan a की वैल्यू निकालूंगा। तो tan a की वैल्यू निकालता हूं तो देखिए इसका रेशियो क्या होता है, tan का रेशियो होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए अगर रेशियो ना याद हो तो उसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं, फॉर्मूला ये होता है पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर बोल, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो ये साइन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस का होता है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ये tan का होता है। अगर हमें कोट का निकालना हो तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है, tan वाले का। सेक का निकालना हो तो कोस वाले का रेसिप्रोकल, और कोसेक का निकालना हो तो साइन वाले का रेसिप्रोकल कर देंगे। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू निकालेंगे इसकी तो tan का हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया 12, बेस हो गया 5, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 12/5 आ जाएगी। और a की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो a इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 12/5, तो ये आपके पास a की वैल्यू होगी। इसका मतलब a का मतलब क्या था आपके पास, a किसके बराबर था, sin इनवर्स 12/13, और अब a किसके बराबर हो गया, tan इनवर्स 12/5 के इक्वल हो गया। ठीक है, तो हम भी ये चाह रहे थे, इसको किस में चेंज करना चाह रहे थे, tan इनवर्स में, और tan इनवर्स में चेंज ये हो गया है। इसी तरह से अब हम इस cos इनवर्स 4/5 है, इसको भी चेंज करना चाहेंगे tan की फॉर्म में। तो इसको चेंज करने के लिए इसके ऊपर अलग से हमें ट्रायंगल लगानी पड़ेगी। तो इसके लिए देखिए अलग से हम इसको पुट कर लेते हैं, पहले लेट पुट cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू थीटा मान लेता हूं इसको मैं, तो यहां से आ जाएगा 4/5 इज इक्वल टू cos थीटा। अब cos थीटा का रेशियो क्या होता है, cos थीटा का रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लगा देंगे हम यहाँ पे, बेस हो गया 4, हाइपोटेन्यूज हो गया 5। अब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 5 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम ये होती है हमारी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, बेस का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर नहीं है।
16 को इधर ले आएंगे 9 इक्वल टू में बेस का स्क्वायर, सॉरी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी हमारे पास 3 आ जाएगी, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने पे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3 आ जाएगी। अब इसके बाद में देखिए हम इस cos थीटा की वैल्यू 4/5 थी, इस वैल्यू से हम इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे tan के अंदर, tan के अंदर कन्वर्ट करना चाहेंगे। एक बार हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, थीटा के बारे में। थीटा कहां बिलोंग कर रहा है, जब ये cos इनवर्स 4/5 इक्वल थीटा है तो थीटा बिलोंग करेगा cos इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू में 0 से पाई के बीच में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट हुआ। अब हमने ये देखा कि cos थीटा का मान तो पॉजिटिव आया है, जब पॉजिटिव आया है तो पॉजिटिव थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है तो थीटा की वैल्यू हमारे पास कौन कौन से क्वाड्रेंट में रहेगी, इसको आपको यहां से कंसीडर करना है। देखिए ध्यान से सोचिए समझिए, थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से पाई के बीच में लाई करती है, लेकिन हमें ये पता लगा कि cos थीटा तो पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ पे थीटा होगा वो भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। क्यों लाई करेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही cos की वैल्यू पॉजिटिव होंगी। ये 0 से पाई है ना, ये तो फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंटों को लाई कर रहा है, लेकिन हमें सेकंड क्वाड्रेंट नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो cos फिर कैसा होता, नेगेटिव होता। अगर यहाँ पे माइनस का निशान आता तो हम कहते हैं कि थीटा का मान सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। यहाँ तो पॉजिटिव साइन आया हुआ है तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि थीटा का मान है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। तो यहाँ पे जब आप tan थीटा की वैल्यू निकालो तो वो भी कैसे लेनी पड़ेगी, हमें पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। तो यहाँ से आपके पास tan थीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर 3 हो गया, बेस हमारे पास 4 आ जाएगा, तो 3/4। थीटा का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 3/4। तो ये आपके पास थीटा का मान tan इनवर्स की फॉर्म में आ गया, यानी कि इस cos इनवर्स 4/5 को भी मैंने tan इनवर्स की फॉर्म में लिख दिया, sin इनवर्स को भी tan इनवर्स की फॉर्म में लिख दिया। अब इनको वापस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट करते हैं इनकी जगह पे वैल्यूज। तो इस sin इनवर्स 12/13 की जगह पे लिख दो tan इनवर्स 12/5, इसकी जगह पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे tan इनवर्स 12/5 प्लस, और cos इनवर्स वाली टर्म है ये, इसको हमने थीटा माना था तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 3/4 में आ चुकी है हमारे पास, tan इनवर्स 3/4। और लास्ट में हमारे पास है tan इनवर्स 63/16। अब हम यहां सोल्व करते हैं। इस टाइप को हम बहुत पहले बता चुके हैं, लास्ट लेक्चर में शायद हमने जिक्र किया होगा। ये टाइप हमारी क्या बताती है कि हमारे पास जब तीनों फॉर्म tan इनवर्स की हो तो हमें पहली 2 फॉर्म्स या किन्हीं भी 2 फॉर्म्स को हम लेके चलेंगे और वहां पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं tan इनवर्स x जमा tan इनवर्स y का। यहां पे देखिए tan इनवर्स इस 12/5 को मैं x मान लूंगा और 3/4 को मैं y मान लूंगा, यानी यहाँ पे फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे tan इनवर्स x जमा tan इनवर्स y का। ये फॉर्मूला क्या होता है, देखिए tan इनवर्स x जमा y डिवाइड बाई 1 माइनस xy ये होता है, लेकिन यहाँ पे xy की गुणा होगी वो 1 से कम होती है। xy की जो मल्टीप्लीकेशन है वो 1 से कम होनी चाहिए। तो आप एक बार वेरीफाई कर ले क्या xy की गुणा 1 से कम आ रही है या नहीं आ रही है। तो x का मतलब आपके पास 12/5 हो गया और y का मतलब हो गया 3/4। तो इन दोनों की बार गुणा कर लेंगे, 4 से कैंसिल कर देते हैं 3 पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 3 जा 9/5 और 9/5 तो कैसी वैल्यू होगी, 1 से बड़ी होगी। अब 9/5 है वो तो 1 से बड़ी वैल्यू ही, अब 1 से बड़ी वैल्यू ही तो हमारा ये तो फॉर्मूला है ये यहाँ पे लागू नहीं हो सकता। हमें इस बात को भी ध्यान में रखना है। कई बार हमें इस तरह का भी केसेस मिल जाता है कि x और y की गुणा है वो 1 से बड़ी मिल गई, फॉर्मूला हमारा क्या है x y की वैल्यू 1 से छोटी है, तब लगाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यदि x y का मान बड़ा होता है 1 से तो हमारे पास इस फॉर्मूले में कुछ बदलाव हो जाता है, और वो क्या बदलाव होता है, यहाँ पे हमें पाई प्लस करना पड़ेगा।
यानी पाई ऐड कर देंगे, पाई प्लस में tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस में एक्स वाई। ये फॉर्मूला अब हम रिपीट करेंगे यहाँ पे, इस बात को ध्यान रखें। जल्दबाजी में हम कई बार गलत फॉर्मूला भी लगा लेते हैं, गलत सिलेक्शन भी ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ, अब पाई भी हमें ऐड करना है तो पाई को ऐड कर लेते हैं हम यहाँ पे, पाई प्लस में tan इनवर्स ऑफ, अब देखिए x जमा y, यानी इन दोनों को ऐड कर दो, 12/5 प्लस में 3/4, इनको हमने ऐड कर दिया, डिवाइड बाई 1 माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 3/4, ठीक है। और लास्ट में आपके पास लास्ट सेम रहेगा tan इनवर्स 63 अपॉन में 16। अब इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं, सिंपलीफाई कर लेते हैं एलसीएम लेके, तो ये पाई प्लस आपका एज इट इज tan इनवर्स सेम। अब यहां एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो 20 आ जाएगा एलसीएम। इसके बाद में 5 से 16 आउट करेंगे, यानी 20 को भाग करेंगे 5 से तो 4, और 4 से गुना होगी फिर 12 की 48, प्लस 20 को भाग करेंगे 4 से तो 5 की गुना 3 से हो जाएगी 15 डिवाइड बाई, अब यहां पे देखिए इसको सोल्व कर लो, 1 माइनस में 12 3 36 अपॉन में 5 चौका 20, इसको सोल्व कर लीजिए एलसीएम लेके, तो 21 जा 20 माइनस में 36, तो ये माइनस का 16 अपॉन 20 आ जाएगा, माइनस का 16 अपॉन 20, तो यहां लिखेंगे माइनस का 16 अपॉन 20, ठीक है। अब इसके बाद में इसको 20 से 20 को कैंसिल आउट कर लेंगे, और ये टर्म आपकी एज इट इज रहेगी लास्ट वाली tan इनवर्स 63 अपॉन में 16। अब देखिए इसके बाद में हमारे पास लास्ट स्टेप में क्या बचता है, पाई प्लस में, यहां क्या बच गया ये देखो, tan इनवर्स 48 प्लस में 15, 48 में 15 ऐड कर दो, 48 में अगर हम 15 ऐड करेंगे तो ये 8 और 5 हो जाएगा 13, एक कैरी हो जाएगी 63 हो जाएगा, यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा, ये tan इनवर्स, ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 63 अपॉन माइनस का 16, ये आ गया, और प्लस में tan इनवर्स 63 अपॉन 16, ये हमारे पास रिजल्ट आया है इसका। अब इसके बाद में देखिए आगे tan इनवर्स 63 अपॉन माइनस का 16 है, यहां हमने एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसके बारे में पहले बता चुके हैं। एक फॉर्मूला है हमारे पास, देखिए हम पहले बता चुके हैं, फॉर्मूला हमारा क्या होगा यहाँ पे, इधर देखिए फॉर्मूला ये था कि tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, और ये होता है माइनस tan इनवर्स एक्स, ये हमारा फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स एक्स। हम ये फॉर्मूला अब यहाँ पे यूज करेंगे, देखिए ध्यान से, tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होता है, उसमें माइनस आगे आ जाती है, ठीक है। कोट इनवर्स माइनस एक्स में पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स होता है, ये ध्यान रखिए। इसी तरह से सेक इनवर्स माइनस एक्स में भी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है, और कोस इनवर्स माइनस एक्स में भी पाई माइनस में कोस इनवर्स एक्स होता है। ये 3 पार्ट्स होते हैं, उनमें पाई माइनस लिखा जाता है, बाकी सभी में माइनस बाहर आता है। तो यहाँ पे ये माइनस बाहर आएगा, जैसे ये माइनस यहाँ से हटके और इस प्लस से टकराएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस होते ही ये इससे कैंसिल आउट, तो आपके पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, पाई बच जाएगा, और यही हमारी क्या हो जाएगी, आरएचएस हो जाएगी। हमारे पास पाई बच गया और वो हमारा क्या आ जाएगा, आरएचएस, दिस इज इक्वल टू आरएचएस। तो यहाँ पे हमें इन बातों पे ध्यान रखना पड़ेगा, छोटी छोटी बातें हैं। यहाँ पे हमें ये tan ऑफ माइनस एक्स था, tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है, और ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी माइनस tan इनवर्स एक्स। माइनस tan इनवर्स एक्स का यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, माइनस को आगे ले आए, अब ये कंप्लीटली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, आपके पास क्या रिजल्ट बच जाएगा, पाई बच जाएगा, दैट इज इक्वल टू आरएचएस, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन में आपको ये बताना चाहूंगा, मोटी सी बात ये थी कि जब भी हमारे पास कभी भी इस तरह का हमें मिलता है, यानी कि एक टर्म साइन में, दूसरी कोस में, तीसरी टेन में, या फिर ऐसा हो दो टर्म में हो साइन में, एक टेन में हो, तो आप सभी को टेन में चेंज कर लें, और टेन में चेंज करने के बाद आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी और आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, इस बात पे ध्यान रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एचपीएससी और सीबीएसई दोनों बोर्डों में इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। जो पिछले जो हमारे क्वेश्चंस हैं, पिछले जो प्रीवियस एग्जाम है उनमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगली टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी जो टाइप होगी वो ये है कि हम अब की बार अगर हमें तीनों टर्म्स tan इनवर्स में दी हुई हैं और उनको एक साथ हमें सोल्व करना हो तीनों को, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास तीनों टर्म्स थी, ये हमारे पास तीनों टर्म है, tan इनवर्स 12/5, tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 63/16, ये तीनों टर्म हमारे पास एक साथ है। तो इन तीनों को अगर मैं एक साथ सोल्व करना चाहूं तो वहां पे हम कैसे सोल्व करेंगे? ठीक है कि नहीं, वो भी हालात बन जाते हैं कभी कभार, तो उन हालातों में हम कैसे सोल्व आउट कर पाएंगे क्वेश्चन को, तो वो देखिए, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला जनरेट होता है। यहाँ पे हमारे 12th क्लास में केवल ये tan इनवर्स x जमा tan इनवर्स y जमा tan इनवर्स z के रूप में ही माना जाता है, यानी कि इसको हम पढ़ेंगे tan इनवर्स x, इसको पढ़ेंगे हम tan इनवर्स x, इसको पढ़ेंगे हम tan इनवर्स y, और इसको पढ़ते हैं हम tan इनवर्स z। तो इन तीनों का हमारा मर्ज करने के बाद एक फॉर्मूला बनता है और उसके अकॉर्डिंग हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे। देखिए हमारा नेक्स्ट टाइप क्या रहेगी। अगली जो टाइप है वो हमारी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z पे है। फॉर्मूला हमारा ये बनता है tan इनवर्स ऑफ x जमा tan इनवर्स ऑफ y जमा tan इनवर्स ऑफ z। ठीक है, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और हमें ये पता हो कि ये किसके इक्वल है। जैसे जैसे हम अगली क्लास में जाएंगे तो इस फॉर्मूले को हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, tan इनवर्स z से आगे भी जाएगा ये, यानी कि n टाइम्स तक भी ये फॉर्मूला आगे ले जाया जा सकता है। हम अगली क्लास में यानी कॉलेज टाइम में जब पढ़ेंगे तो ये फॉर्मूला आपको हायर लेवल पे भी मिलेगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम क्या लिखते हैं, देखिए, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y प्लस z माइनस xyz डिवाइड बाई 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ये हमारा फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस y प्लस z माइनस xyz अपॉन 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ये हमारा फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले के ऊपर हम कुछ एक बेसिक क्वेश्चंस के बारे में जिक्र करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि हमें दिया हुआ हो क्वेश्चन हमारा ये है इसके ऊपर, इफ इट इज गिवन दैट tan इनवर्स x जमा tan इनवर्स y और जमा tan इनवर्स z इक्वल्स टू π/2। हमें ये गिवन में है tan इनवर्स x जमा tan इनवर्स y जमा tan इनवर्स z इक्वल्स टू π/2, देन प्रूव दैट, ये हमें गिवन में है तो हमें सिद्ध करके दिखाना है, देन प्रूव दैट xy प्लस yz प्लस zx इक्वल्स टू 1, xy प्लस yz प्लस zx इक्वल टू 1। तो ये हमारा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टाइप है ये, और इसी टाइप के ऊपर हमारे पास कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन है। कुछ एक क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में, कुछ एक एग्जाम्पल में, इंपॉर्टेंट टाइप है।
तो इस टाइप को हम कैसे करेंगे, सिंपली एक फॉर्मूला यूज करना है, बिल्कुल उसी के ऊपर आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो ये tan इनवर्स x जमा प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होगा। और फॉर्मूला जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, देखिए यहाँ पर हमारे पास x है और फॉर्मूले में भी x है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है और यहाँ z है, z की जगह पे z है। ठीक है, ये हमें गिवन में है और ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो जो गिवन में है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं, इसके ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, देखिए यहाँ पे दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y प्लस z माइनस XYZ। देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब हम चलेंगे तो हमारे पास है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस XYZ। तो ये वही है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस XYZ डिवाइड बाय 1 माइनस XY माइनस YZ माइनस ZX और इक्वल टू पाई अपॉन 2। अब देखिए ये tan इनवर्स है, इस tan इनवर्स को मैं यहां ले आता हूं इक्वल टू के बाद में, तो tan इनवर्स से ये tan में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, देखिए दैट इंप्लाइज x प्लस y प्लस z माइनस XYZ डिवाइड बाई 1 माइनस XY माइनस YZ माइनस ZX बराबर ये tan इनवर्स से यहां जाएगा, tan में कन्वर्ट हो गए और tan पाई बाई 2 बन गया। tan पाई बाई 2 यानी कि आपका होता है नॉट डिफाइंड इनफिनिटी के इक्वल, और इसको हम लिखते हैं दैट इज ए वेरी लार्ज वैल्यू और 1 अपॉन 0, अप्रोक्सीमेटली 1 अपॉन 0 लिखी जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये वाली वैल्यू तो 0 होगी और इसकी वैल्यू की 1 से मल्टीप्लीकेशन होगी, तो 1 माइनस में XY माइनस में YZ माइनस में ZX इक्वल टू 0, और यहां से आपके पास आ जाएगा 1 इक्वल टू XY प्लस में YZ और प्लस में ZX, यानी इस XY को उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव, YZ को उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव और ZX को उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव। और यही हमें शायद प्रूव करना था कि XY प्लस YZ प्लस ZX इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। बिल्कुल इसी फोरम के अंदर हम एक अगला क्वेश्चन करना चाहेंगे, लेकिन वहां पे हमारे पास जो XYZ की वैल्यूज है, ये XYZ इनकी जो वैल्यूज है वो यहाँ पे कुछ हमें अलग मिलेंगी, चेंज होके मिलेंगी, तो हमें क्वेश्चन को कैसे करना होगा, थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ी देखिए कैसे करते हैं, अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए प्रूव दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है प्रूव दैट tan इनवर्स, प्रूव दैट tan इनवर्स YZ अपॉन XR प्लस tan इनवर्स ZX अपॉन YR प्लस tan इनवर्स XY अपॉन में ZR इक्वल्स टू पाई बाई 2। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। इसमें हमें सिद्ध करना है tan इनवर्स YZ अपॉन में XR, tan इनवर्स ZX अपॉन YR प्लस tan इनवर्स ZXY अपॉन ZR, और ये वैल्यू पाई बाई 2 के बराबर प्रूफ करके दिखानी है। यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखी है, हमें कंडीशन ये दे रखी है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। हमें इसकी सहायता से, इसकी हेल्प से, इस टर्म की हमें हेल्प लेनी है, ये जो गिवन में है इसकी हेल्प लेके और हमें इसको पाई बाई 2 के इक्वल सिद्ध करना है। तरीका देखिए आपका वही है, फॉर्मूला वही लगाना, हमें फॉर्मूला वही यूज करना होगा, tan इनवर्स x जमा tan इनवर्स y जमा tan इनवर्स z का। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आपके पास जो वैल्यू होगी ये x का काम करेगी, ये जो वैल्यू है ये y का काम करेगी, और ये जो वैल्यू है ये z का काम करेगी। ये x के लिए होगी, ये y के लिए, ये z के लिए। अब XYZ आपके पास आ चुका है तो इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए और आपका रिजल्ट तैयार हो जाएगा। तो रखते हैं यहाँ पे, तो आपके पास क्या आएगा, देखिए दैट इंप्लाइज tan इनवर्स ऑफ
x जमा y जमा z, यानी x का मतलब ये हुआ, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे इन तीनों को, यानी आपके पास क्या रिजल्ट बनेगा यहाँ पे yz अपॉन xr प्लस zx अपॉन yr प्लस xy अपॉन zr। ठीक है, ये हमने तीनों पार्ट्स को ऐड कर दिया इनके अकॉर्डिंग, x जमा y जमा z के अकॉर्डिंग, माइनस आप तीनों की गुणा कर दो, तीनों की गुणा कर देते हैं तो yz अपॉन में xr, yz अपॉन में xr मल्टीप्लाई बाई xz अपॉन yr, xz अपॉन में yr और मल्टीप्लाई बाई xy अपॉन में zr। यहां पे हमने तीनों की गुणा कर दी है। ठीक है, अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका डिनोमिनेटर देखिए, डिनोमिनेटर में है 1 माइनस में xy, तो यहां पे हम इसका डिनोमिनेटर लिखते हैं 1 माइनस x गुणा में y, यानी इस x की गुणा की हम y के साथ करेंगे, ये हमारे लिए x है, ये हमारे लिए y है, तो इन दोनों के हम गुणा करते हैं तो आपके पास आएगा yz अपॉन xr, yz अपॉन xr मल्टीप्लाई बाई zx अपॉन yr, zx अपॉन में yr और माइनस माइनस yz, अब की बार y ये है, z ये है, तो इन दोनों की गुणा कर दो, zx अपॉन में yr, इसकी गुणा करेंगे यहां पे तो xy अपॉन में zr के साथ माइनस zx, यानी कि ये आपका z है और ये आपका x है, इसकी गुणा इसके साथ होगी तो yz अपॉन में xr गुणा में xy अपॉन में zr, ये आपके पास मल्टीप्लीकेशन हो गई और इस सारे के इक्वल टू में हमें पाई बाई 2 सिद्ध करके दिखाना है, पाई बाई 2 हमें लिख के आना है। तो अब हमने वैल्यू पुट कर दी है इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में x की जगह y की जगह z की जगह, जहां पे भी आपके पास x है y है और z है, उन तीनों की वैल्यू हमने पुट की है और उन तीनों की वैल्यू ये हो जाएगी आपके पास। ठीक है, अब पुट करने के बाद में हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखिए न्यूमरेटर में तो केवल यहाँ पे हम कुछ टर्म्स को कैंसिल कर सकते हैं, जैसे देखिए ये x से x कैंसिल हो जाएगा और कुछ y से y कैंसिल हो जाएगा, z से z कैंसिल हो जाएगा और तो कोई कैंसिल नहीं होगा। डिनोमिनेटर में कुछ कैंसिल हो सकता है, क्या क्या कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर में, देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपके पास y है और ये y है, कैंसिल हो जाएगा, x यहाँ है और x यहाँ, ये कैंसिल हो गया और देखिए यहाँ पे z से z कैंसिल हो गया, इधर y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो z से z कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद में इधर देखो x से x कैंसिल हो गया। तो ये टर्म्स आपके पास कट गई है, बाकी की टर्म्स जो बच गई वो एज इट इज लिखेंगे, हम एज इट इज बिल्कुल सेम टू सेम लिखेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, दैट इंप्लाइज tan इनवर्स ऑफ, ऊपर आपके पास ये सेम रहेगा yz अपॉन में xr प्लस zx अपॉन में yr और प्लस xy अपॉन में zr माइनस, माइनस के बाद में यहां देखो क्या बच गया, z गुणा में xy, यानी कि xyz आ जाएगा, डिवाइड बाई r और r क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा न्यूमरेटर में बच गया। डिनोमिनेटर में क्या बचा हुआ है, देखिए डिनोमिनेटर में बच गया 1 माइनस में z की z से गुणा करेंगे तो z स्क्वायर और डिवाइड बाई r के r से गुणा करेंगे तो r स्क्वायर, माइनस x की x से गुणा होगी x स्क्वायर डिवाइड बाई r के r से करेंगे तो r स्क्वायर, माइनस y की y से कर दो गुणा y स्क्वायर डिवाइड बाई r के r से करेंगे तो r स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास होगी मल्टीप्लीकेशन, दैट इंप्लाइज ये हमारे पास था tan इनवर्स की वैल्यू, tan इनवर्स ऑफ आपके पास आया है। अब यहां से इस वैल्यू को हमें पाई बाई 2 के इक्वल सिद्ध करना है और इसकी हेल्प लेनी हमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर के लिए r स्क्वायर को हमें पुट करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर देखना पड़ेगा कि यहाँ कहां पे बन सकता है आपके पास, क्या कहीं पे x स्क्वायर जमा y स्क्वायर जमा z स्क्वायर बनाया जा सकता है कि नहीं, तो न्यूमरेटर में तो है ही नहीं कहीं पे भी, डिनोमिनेटर में यहां बनाया जा सकता है, देखो x स्क्वायर भी है y स्क्वायर भी है और z स्क्वायर भी है,
तो यहाँ डिनोमिनेटर को हम सोल्व कर लेते हैं, न्यूमरेटर को हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है, न्यूमरेटर को एज इट इज रखना है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ऑफ न्यूमरेटर को एज इट इज, न्यूमरेटर जैसा है वैसा का वैसा लिख दीजिए, जैसा है वैसा का वैसा न्यूमरेटर आपका सेम, अपॉन में 1 माइनस, अब यहाँ कॉमन ले सकते हो आप, ऊपर से यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, -1 ले लीजिए, नीचे से यानी यहां से ये आर स्क्वायर आ जाएगा, सभी में आर स्क्वायर आया हुआ है, आर स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी आपके पास जेड स्क्वायर जमा एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर बच गया, ठीक है। और अब इन तीनों की वैल्यू है वो किसके बराबर है, आर स्क्वायर के बराबर है। तो अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ, ये न्यूमरेटर आपका सेम रहेगा एज इट इज जो भी है, डिवाइड बाई 1 माइनस में 1 अपॉन में आर स्क्वायर, और इस सारे की जगह पे भी आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। अब आपके पास क्या बच गया, देखिए tan इनवर्स ऑफ समथिंग अपॉन 0, देखो ये 1 माइनस और ये 1 बच गया, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, तो यहाँ पे आपके पास रिजल्ट आ गया tan इनवर्स ऑफ न्यूमरेटर अपॉन में 0, न्यूमरेटर का मतलब ये वैल्यू, और इसके अपॉन में 0 आएगा, यानी समथिंग अपॉन 0, किसी भी संख्या के अपॉन में 0 होता है वो एक इन्फिनिटी के करीब जाता है, समथिंग अपॉन 0 होता है वो इन्फिनिटी के करीब जाता है। यानी मैं बताना चाहूंगा अगर किसी नंबर के अपॉन में स्मॉलेस्ट वैल्यू होती तो वो लार्जेस्ट वैल्यू के बराबर होती है। 1 के अपॉन में अगर हम स्मॉलेस्ट वैल्यू लेते हैं तो वो आपके पास एक लार्जेस्ट वैल्यू मिलती है, अगर 1 के अपॉन में आपके पास लार्जेस्ट वैल्यू है तो वो हमारी होती है स्मॉलेस्ट के बराबर, ठीक है। ये हमें दो बातें ध्यान में रखनी है, अगर 1 के अपॉन में 0 आ जाए, 2 के अपॉन में 0 आ जाए, किसी नंबर के अपॉन में 0 आ जाए, किसी भी नंबर के अपॉन में 1 के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए न्यूमरेटर में, अगर 0 अपॉन में 0 आ गया तो वो तो नॉट डिफाइन होता है, आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाती है, तो ऐसा तो पॉसिबल होगा नहीं। लेकिन किसी रियल नंबर के अपॉन में अगर आपके पास स्मॉलेस्ट वैल्यू यानी 0 आ जाए तो वो लार्जेस्ट वैल्यू होती है, यानी कि हमारी इन्फिनिटी लिखी जाती है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ लार्जेस्ट वैल्यू इन्फिनिटी होगी, 1 अपॉन इन्फिनिटी, 2 अपॉन इन्फिनिटी, 3 अपॉन इन्फिनिटी, वो स्मॉलेस्ट वैल्यू यानी आपकी 0 बन जाती है, ठीक है। यहाँ पे भी 0 के अप्रोक्स होते हैं ये सारे, तो यहाँ पर आपके पास इन्फिनिटी बन गया, और इसको मैं लिख सकता हूँ दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan 90 डिग्री पे होता है ऐसा, और tan से tan इनवर्स हट जाएगा और यहाँ से क्या मिल जाएगा मेरे को π/2। देखिए यहाँ पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है, इन्फिनिटी की जगह पे tan 90 लिख सकता हूँ, tan इनवर्स से tan 90 हट जाएगा, केवल ये वैल्यू बच गई आपके पास। यहाँ फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया मैंने, tan इनवर्स ऑफ tan x का इज इक्वल टू x होता है, तो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है, और यही हमें राइट हैंड साइड में प्रूव करना था, इज इक्वल टू π/2 हेंस प्रूव, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। इसके बाद में हम एक छोटे से क्वेश्चन के बारे में और डिस्कस करना चाहेंगे, जो कि पिछले टाइप के ऊपर डिपेंड होता है, जो क्वेश्चन पिछले टाइप के ऊपर डिपेंड है, यानी कि पिछले लेक्चर पे डिपेंड है। हम पिछले डिस्कस कर चुके हैं कि tan इनवर्स x जमा tan इनवर्स y जमा tan इनवर्स z क्या होता है, उसके ऊपर हमने क्वेश्चन करवाए। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वो tan इनवर्स x जमा tan इनवर्स y पे करा था, और अगर तीसरी टर्म भी आ जाए तो उसके ऊपर भी हमने डिस्कस किया था। तो एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, इसी के ऊपर देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन ये है, फॉर tan इनवर्स 1/5 माइनस tan इनवर्स 1/70 प्लस tan इनवर्स 1/99 और इज इक्वल टू π/4, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। फॉर tan इनवर्स 1/5 प्लस माइनस tan इनवर्स 1/70 प्लस tan इनवर्स 1/99, हमें इसको सिद्ध करके दिखाना है π/4 के इक्वल। तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये भी tan इनवर्स में है, ये भी tan इनवर्स में है, और ये भी tan इनवर्स में है,
लेकिन इसके साथ ये एक स्केलर है, ये यहाँ पे हमारे लिए एक अड़चन का काम करेगा। ये स्केलर अगर यहां से हटाया जाए, इस स्केलर को यहां से किसी तरह से रिमूव किया जाए, कोई फॉर्मूला लगा के, कोई प्रॉपर्टी लगा के, तो ही आप आगे इस क्वेश्चन को tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के रूप में इसको कन्वर्ट करके सोल्व कर सकते हो। क्योंकि यहाँ माइनस आया हुआ ना बीच में, हमने पिछले टाइप में यही डिस्कस किया था, जब आपके पास दोनों tan इनवर्स में है तो आप tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाओ, तीनों tan इनवर्स में है तो भी आप tan इनवर्स का लगाओ फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये tan इनवर्स में तो है, लेकिन इसके साथ स्केलर गुणा में है, तो इस स्केलर को हम कैसे हटाएंगे? देखिए, इसके लिए मैं एक फॉर्मूला बताना चाहूंगा जो पीछे हमने डिस्कस किया था, 2 tan इनवर्स x का। 2 tan इनवर्स x होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस में x स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने पीछे डिस्कस किया था। इस प्रॉपर्टी को हमने पढ़ा था कि 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर होती है। तो इस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे यहाँ पे। इस 4 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2, इस 4 को मैं यहाँ पे ब्रेक कर दूंगा 2 इंटू 2, तो यहां आ जाएगा 2 इंटू 2 tan इनवर्स 1/5। ये बाकी के टर्म है, ये एज इट इज रहेंगी, tan इनवर्स 1/70 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन में 99। इसके बाद यहां देखिए, इन दोनों में फॉर्मूला यहाँ आपका अप्लाई होगा। 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x का होता है tan इनवर्स, ध्यान से देखिए, tan इनवर्स 2 इंटू में x की वैल्यू यहाँ क्या होगी? x की वैल्यू यहाँ क्या होगी? देखिए 2 tan इनवर्स x की वैल्यू है 1/5, तो x की जगह पे आप रख दीजिए 1/5 डिवाइड बाई 1 माइनस में x स्क्वायर, तो 1/5 का स्क्वायर कर दीजिए 1 अपॉन में 25, ये आपके पास आ जाएगा। और ये दो आपका यहाँ पे सेम रहेगा एज इट इज। ये आगे भी टर्म सेम रहेंगी, माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन 70 और प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 99। इसके बाद में यहाँ सिंप्लीफाई कर लो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 की गुणा करेंगे 1 के साथ, तो ये तो आ जाएगा 2/5, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 की गुणा 1 के साथ 25 में से 1 घटा दो, 24/25, उल्टा करेंगे तो 25/24 आ जाएगा। 2 से काट देंगे 12 पे, 5 से काट देंगे 5 पे, तो न्यूमरेटर में 5, डिनोमिनेटर में 12, तो आपके पास आ गया tan इनवर्स 5/12, 5/12। और आगे 2 मल्टीप्लीकेशन में हो गया, माइनस tan इनवर्स 1/70 प्लस tan इनवर्स 1/99। अब देखिए, इसके बाद फिर से आपके पास यहां पे दोबारा से 2 tan इनवर्स की फॉर्मेट यहां बन गया, दोबारा से फिर यहां पे 2 tan इनवर्स x बन गया। यहां पे देखिए ध्यान से, 2 tan इनवर्स और ये 5/12 ये आपका x हो गए। ये बाकी की टर्म है, ये तो सेम रहेंगी, इन पे तो हमें अभी से कोई डिस्कशन करना ही नहीं है। फिलहाल तो हमें यहां देखना है, यहां फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, और फिर से ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो आपके पास क्या बनेगा? देखिए, ये tan इनवर्स 2 इंटू में x, ये फॉर्मूला दोबारा से लगाएंगे हम, ये वाला फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x की जगह क्या है? 5/12 है, तो 5/12 रख देंगे यहाँ पे, 5/12 डिवाइड बाई 1 माइनस और x स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायरिंग करेंगे हम, 5/12 का स्क्वायरिंग करेंगे तो 25/144 हो जाएगा। ठीक है, बाकी की आपकी टर्म एज इट इज रहेंगी, माइनस tan इनवर्स 1/70 प्लस tan इनवर्स 1/99। इसके बाद में देखिए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करें तो ये गुणा कर लेंगे 5 to the 10/12, और ये वाली टर्म इसको सोल्व करेंगे 144 माइनस में 25 119, उल्टा करेंगे तो 144/119 हो जाएगा, और 12 से कैंसिल कर देंगे 12 पे, तो ये आ गया आपके पास 120/119, यानी ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 120 अपॉन में 119, और माइनस में tan इनवर्स 1/70 और प्लस में tan इनवर्स 1/99। अब देखिए यहां पे ध्यान से, अब ये जो आपके पास तीनों की जो टर्म्स की जो फॉर्म है, तीनों टर्म्स की जो फॉर्म है वो tan इनवर्स में आ चुकी है, तीनों टर्म्स की, ये भी tan इनवर्स में है, ये भी tan इनवर्स में, ये भी tan इनवर्स में।
अब तीनों फॉर्म tan इनवर्स में है, तो आप क्यों ना यहाँ पे tan इनवर्स के अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूले। पहले दोनों पे लगा लीजिए, इन दोनों पे लगा लीजिए फॉर्मूला। कौन सा लगाओगे? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, और वो होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। तो ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद में आपके पास यहाँ से जो रिजल्ट आएगा उसके साथ में ये प्लस कर दीजिए, और फिर वहां से दोबारा से फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स x जमा tan इनवर्स y का, और वो होता है tan इनवर्स x जमा y अपॉन 1 माइनस xy। उसके बाद में लास्ट में जो आपका रिजल्ट आएगा वो tan इनवर्स 1 आ जाएगा, और उसको फिर हम लिखेंगे tan इनवर्स 1 को लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 4। tan से tan इनवर्स हट जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा? पाई बाई 4 आ जाएगा। आगे की कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी बड़ी है, तो कैलकुलेशन हमें खुद करनी है। यहाँ पे कैलकुलेशन आपको कंप्लीट करके देखनी है, अपने रफली कर लेना, कैलकुलेशन को अच्छे से करना कैलकुलेशन। लास्ट में यही आएगा tan इनवर्स 1। जब आप यहाँ पे इस tan इनवर्स 1/99 को इसके सॉल्यूशन के साथ ऐड करोगे और फॉर्मूला लगाओगे tan इनवर्स x जमा tan इनवर्स y का, तो आपका लास्ट में ये आएगा tan इनवर्स 1। ध्यान रखना इस बात पे। और ये आपका क्वेश्चन था, इस तरह से हमें पाई बाई 4 मिल जाएगा। ओके, बाकी हम लास्ट लेक्चर और बनाएंगे इस टॉपिक के ऊपर, और वहां पे हम ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स की कुछ इक्वेशंस का सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।